Supreme Court case on which the discussion board was really annoyed कि updated data नहीं मिला है उनको funding का. Greetings everyone. On behalf of Pathshala classes, I, Vaibhavi Batra, welcomes you all on our YouTube channel. Today is lecture 33 of our online CLAT marathon series, and we are dealing with a very recent Supreme Court case on which the discussion and the hearing was held for 3 days. एंड इसका जजमेंट अभी 2 नवंबर को रिजर्व कर दिया गया है. द हियरिंग बिगेन ऑन 31st of October एंड इट समड अप ऑन 2 नवंबर, जिसका हैंड टू हैंड अभी जजमेंट नहीं पास हुआ है. इट हैज बीन रिजर्व्ड. सो हम स्टार्ट करते हैं कि ये केस किसके बारे में है. द केस इज रिगार्डिंग इलेक्टोरल बॉन्ड्स. ओके, एंड इलेक्टोरल बॉन्ड्स क्या होते हैं, पहले तो हम इससे स्टार्ट करते हैं. Electoral bonds are basically money, interest-free money instruments जो in cash हो सकते हैं. They are form of a money denomination and ये आप SBI, that is State Bank of India से issue होते हैं in multiples of 1000, 10,000, 1 lakh, 1 crore, 10 lakhs, like that. Okay, and basically इस पूरे केस में legality of electoral bonds in terms of funding political parties के बारे में डिस्कशन किया गया है कि whether it is legal or illegal, whether like कि ये constitutionally valid है. तो होता क्या है कि जो electoral bonds है जो SBI से इशू होते हैं, ये electoral वोट्स एज इन जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं उनको एनोनिमस फंडिंग की जा सकती है इनके थ्रू. और किन पॉलिटिकल पार्टीज को फंडिंग की जा सकती है? फॉर जिनकी 1% वोट्स जिन्होंने सिक्योर किए हैं इधर इन लोकसभा और द स्टेट असेंबली इलेक्शंस. ओके, उन पार्टीज को. तो हमने क्या दिया, 1% वोट पॉलिटिकल पार्टीज का, पीपीएस को पॉलिटिकल पार्टीज किसमें, लोकसभा में या फिर स्टेट असेंबली इलेक्शंस में. ठीक है. दूसरी, ये फंडिंग एनोनिमस होती है. और ये फंडिंग क्यों होती है? बेसिकली ये फंडिंग इलेक्शन पर्पसेस के लिए ही यूज की जानी चाहिए. बट अब मेजर जो लीगैलिटी का क्वेश्चन इसलिए उठा कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम कैसे कह सकते हैं दैट जो ये फंडिंग है ये सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज के इलेक्शन के लिए ही यूज की जा सकती है. सो इसमें जो मल्टीपल डीजेनरेटिंग फैक्टर्स पुट अप किए गए थे वो है कि there is no clear right to information on this electoral bonds की fundings पे because it is anonymous. Then second ये था कि जरूरी थोड़ी ना है कि सिर्फ political parties के लिए या election purposes के लिए ही यूज की जा रही है, कि political parties किसी और purpose के लिए भी तो यूज कर सकती हैं. Then third is कि ये back lobbying and quid pro quo भी स्टार्ट हो सकता है इन सब चीजों से. सो देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स जिनको नजर रखते हुए ये किया गया. एंड सिमिलर जो मैंने आपको बताया कि जो जजमेंट है इसका रिजर्व कर दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट ने भी बताया नहीं. तो हम एक बार बैकग्राउंड, हमने इलेक्टोरल बॉन्ड्स और उसका जनरल ब्रीफिंग जान लिया कि इस केस में क्या है. अब हम थोड़ा लीगल लैंग्वेज में पढ़ लेते हैं कि what is exactly going on. First of all, we'll go through the name of the case, which is Association for Democratic Reforms and Another versus Union of India, Cabinet Secretary and others. ठीक है, 2023. अब क्वेश्चन दो तरीके से पुट अप हो सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये केस किसके रिगार्डिंग है, तो पहला तो आ गया इलेक्टोरल बॉन्ड्स के रिगार्डिंग है. सेकंड क्वेश्चन पुट अप हो सकता है कि फॉर एग्जांपल which case discusses about the legality or illegality of electoral bonds case, and आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाए जिसमें से एक ये हो, तो we have to pick this. Okay, let's start. Background जानते हैं. The electoral bond scheme allows donors anonymously send funds to political parties after buying bearer bonds from the State Bank of India. मैंने आपको इनकी denominations बताई है किन किन में हो सकता है. The bonds which are in multiple denominations are issued specifically for the purpose of contributing funds to political parties in its existing scheme.
ठीक है. The electoral bonds were introduced through the Finance Act 2017, which in turn amended 3 other acts, that is the RBI Act, Reserve Bank of India Act, the Income Tax Act and the Representations of People's Act. इस फाइनेंस एक्ट के थ्रू जब ये फॉर्मली गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया तो 3 और एक्ट्स हमारे अमेंड हुए. उन तीनों के नाम याद होने चाहिए. पहला हो गया द आरबीआई एक्ट, सेकंड हो गया द इनकम टैक्स एक्ट एंड थर्ड हो गया द रिप्रेजेंटेशंस ऑफ पीपल्स एक्ट. ओके. Then 2017 Finance Act introduced system by which electoral bonds could be issued by any scheduled bank for the purpose of electoral funding. The Finance Act was passed as a money bill. मनी बिल की तरह पास किया गया. दैट मीन्स कि इसको रिक्वायरमेंट नहीं थी असेंट ऑफ द राज्यसभा की. ठीक है. The various petitions were filed before the top court challenging at least 5 amendments made to different statutes through the Finance Act 2017 on the ground that they have open doors to unlimited unchecked funding of political parties. इसके मैंने आपको कुछ फैक्टर्स बताए कि किसी और पर्पस के लिए यूज हो रहा है या बैकलॉबिंग के लिए यूज हो रहा है, like that. Okay. The petitions have also raised the ground that Finance Act has been passed as a money bill. ठीक है. The central government in its counter affidavit has maintained that the electoral bond scheme is transparent. दो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला है कि ये ट्रांसपेरेंट है, but then तब भी there is no such clarity over it. In March 2021, the court dismissed an application seeking a stay on such scheme. Okay. And the Supreme Court on Thursday, current status Supreme Court ने क्या किया, उन्होंने Thursday, that is 2nd of November, reserved its verdict in batch of pleas challenging the legal validity of the electoral bond scheme that was anonymous donations to political parties. A bench of Chief Justice D.Y. Chandrachud and Justices Sanjeev Khanna, B.R. Gawai, J.B. Pardiwala and Manoj Mishra reserved its judgments after a 3-day hearing. ये मैंने आपको बताया 31 अक्टूबर को स्टार्ट हुई थी. Pertinently, the bench before reserving its verdict also asked the Election Commission of India, that is ECI, to submit data up till September 30 this year regarding the electoral bonds sold under the scheme. Also the Supreme Court was really annoyed कि updated data नहीं मिला है उनको funding का सारा, and they have directed the Election Commission of India to do the same, and hence we are still waiting for the judgment. So let's see क्या होता है. अब order ने क्या state किया था? The order stated we would like the Election Commission of India to get data up to 30th September 2023. We have heard arguments. On April 2019 there was an interim direction to, and the order of court was not restricted to the date, and a clarification could have been sought. Now ECI is to submit updated data in a sealed cover to the Registrar Judicial of this court within 2 weeks. So hopefully by the end of this month इसका judgment आ जाना चाहिए, that is before your examinations. It might come. On April 2019 the Supreme Court had directed up इससे रिगार्डिंग क्या डायरेक्ट किया था 2019 में, all the political parties to disclose details of the donations received by them through electoral bonds to the ECI. The court has now directed the ECI to collect such data. पहले 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने पॉलिटिकल पार्टीज को बोला था कि आप ये डेटा ECI को दे, but they didn't receive it. So now they've told ECI to collect such data and give it to Supreme Court in 2 weeks in a sealed cover. So let's see क्या होता है. I hope you are pretty much cleared about electoral bonds case, and it's a very important judgment और अभी recent judgment है, so it is pretty important for your examinations also. So please just go through it, have a quick read. मैंने जितना sort कर सकती थी I've sorted down for you. I hope you like today's video. Have a good day. Thank you.